हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था बच्चों? एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स की, राइट। अब इसका पार्ट 2 बच्चों, एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उनके जीरोस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड दूसरे जीरोस दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है, और एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके पहले बेसिक्स हमको पता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय होता है। अगर हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको सभी को पता है, ठीक है। अब बच्चों पार्ट 2 में क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। कुछ गिवन जीरोस दिए जाएंगे जिस तरीके से इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इस पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, राइट। अल्फा बीटा जीरोस हैं, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होगा, माइनस बी की जगह -5, ए की जगह 3, राइट। यह आ जाएगा बच्चों 5/3 सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाय ए। कांस्टेंट टर्म क्या है 4 एंड ए क्या है 3, तो अल्फा इंटू बीटा 4/3 आ गया। ओके, ये सब तो आप बहुत बार कर चुके हो सॉल्व, ठीक है। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है बच्चों जिसके जीरो से 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, राइट। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये जीरोस गिवन है। अगर ये जीरोस गिवन है तो इसका पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो हम इन्हें एक नया नाम दे देते हैं जीरोस को, ठीक है। अभी बड़ा सा दिख रहा है ना, अजीब सा, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए बोल दिया हमने 2 अल्फा प्लस 1 को एंड बी बोल दिया हमने 2 बीटा प्लस 1 को, राइट। तो a एंड b अगर जीरो हैं, ठीक है, तो हमें एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है x में, तो अपन कहेंगे px इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। अब ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालते हैं यहाँ से, a और b गिवन है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो px इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 एक्स प्लस ए इंटू बी। मैं ऐसा करता हूं, ए प्लस बी और ए इंटू बी सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, राइट। ये आ गया बच्चों कितना सॉल्व करने पे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों, 5/3, पुट कर दीजिए। 2 इंटू 5/3 प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों 10/3 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 16/3, a प्लस b की वैल्यू, राइट। a इंटू बी 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फुल बेवकूफी, देखो 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अब मल्टीप्लाई करिए 1 से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, यह आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, राइट। अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों, 4/3 था, तो 4 इंटू 4 16/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 5/3 आ जाएगा, तो 10/3 ये हो गया प्लस 1, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 का इंटू 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 3 29/3, 29/3, राइट। आपने a इंटू बी निकाल लिया, a प्लस बी निकाल लिया बच्चों, पुट कर दीजिए यहाँ। तो अब ये पॉलिनोमियल जो बनेगा, जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था,
वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना आया 16/3 एक्स प्लस ए इंटू बी 29/3, राइट। अब बात करें के की वैल्यू कितनी होगी इस प्रॉब्लम में, पूछेगा कोई नहीं, हमको पता होना चाहिए। मैंने कहा था एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, तो 3 हो जाएगी के की वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, फिर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही फंडामेंटल्स, वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। क्या बोला गया, पॉलिनोमियल दिया गया है 2x² - x - 3। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 2x² - x - 3, वैल्यू ऑफ a 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -3। इनके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1/2, तो ये आ गया 1/2। सम ऑफ जीरो 1/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा बच्चों, c/a, राइट, c/a। c कितना -3, a कितना 2, तो अल्फा इंटू बीटा -3/2 आ गया, ओके। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो क्या करते हैं अपन, नाम दे देते हैं इनको। अल्फा स्क्वायर को नाम दे दिया a एंड बीटा स्क्वायर को नाम दे दिया b, ये नए जीरोस है। तो अब जो नया पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, px = k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। अब हमें चाहिए बच्चों a प्लस b, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कल बताया था, 3 बार बोला था, लिप्स पे बिठा लो, ठीक है ना। पहले फॉर्म किया फिर याद कर लो, क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बना था। अब a प्लस बी कितना आ जाएगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना, -3/2। तो बच्चों a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस प्लस 1/4 प्लस 6/2, ठीक। 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दो, ये आ गया नीचे 4 डिनोमिनेटर में, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13/4। a प्लस बी सम ऑफ जीरो इस पॉलिनोमियल के कितने आए, 13/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए, a इंटू बी, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला था -3/2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/4, ओके। तो a इंटू बी कितना आ गया, 9/4, ठीक, ये 9/4 आ गया, a इंटू बी आ गया, a प्लस बी आ गया। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, कहाँ, यहाँ, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस 13/4 x प्लस a इंटू बी 9/4, ये आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, राइट। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बताओ, बस स्टेप ही हटा देंगे, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम 2011 CBSE ऑल ओवर इंडिया क्वेश्चन आया है। ये क्या दिया गया बच्चों, एक पॉलिनोमियल है 6x² - 7x + 2, इनके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरो है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, देखिए देखते जाओ। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो गिवन है बच्चों 6x² - 7x + 2, इनके जीरोस क्या दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2। हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होते हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी की जगह -7, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 7/6 प्लस 7/6, राइट। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना 2 एंड a कितना 6, अल्फा इंटू बीटा 2/6, ये आ गया ना। इसके बाद कुछ भी नहीं, फुल बेवकूफी है। देखो अब एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या दिए गए हैं, a की वैल्यू 1/अल्फा एंड b, दूसरा जीरो अपन ने मान लिया b 1/बीटा, नाम दे दिया करो इनको a और b, ठीक है ना। चल अब हम लिखेंगे पॉलिनोमियल जो हम बना रहे हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखिए px इज इक्वल्स टू k x² माइनस a प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालिए सबसे पहले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगी बच्चों। तो सम ऑफ जीरो कितना 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 2/6, 6 से 6 कैंसिल, 7/2 आ गया a प्लस बी। a इंटू बी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा कितना है 2/6, 2/6, तो 6 डिनोमिनेटर का ऊपर आ जाएगा, 6/2 हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है। अब पुट करें a प्लस बी की वैल्यू 7/2, 7/2x प्लस a इंटू बी 3, ये बन गया पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछेगा k की वैल्यू कितनी, तो आप लिखेंगे 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। तो ये बन गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोस आर, जिनके जीरोस क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस हैं फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, फिर सेकंड पॉलिनोमियल बनाना है इनके जीरोस हैं अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, फिर थर्ड में अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, राइट। जो गिवन पॉलिनोमियल है उनके जीरोस क्या दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। चलिए सबसे पहले हमें गिवन जीरोस के बीच इक्वेशन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/b कितना -1 और a कितना 1, तो आंसर आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, c/a, c कितना -2 और a कितना 1, तो ये आ जाएगा -2, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड सेकेंड जीरो अल्फा बीटा। हमने उन जीरोस को क्या नाम दे दिया, a और b। तो पॉलिनोमियल क्या होगा कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो px हो जाएगा कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा अपन a प्लस बी निकाल के लाते हैं, ठीक है। a प्लस बी, a कितना बच्चों अल्फा प्लस बीटा, b कितना अल्फा बीटा, ठीक। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1 प्लस अल्फा बीटा -2, तो ये आ गया बच्चों फाइनली -1, a प्लस बी -1, a इंटू बी, a इंटू बी कितना आएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा 1 एंड अल्फा बीटा -2, यह आ जाएगा -2 बच्चों a इंटू बी, फाइन। इसके बाद कुछ भी नहीं देखो, a प्लस बी -1 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी इज -2, ये -2 लिख दिया। फाइनली जो पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ वो कि x² माइनस प्लस 1x -2, राइट। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक बच्चों। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह। देखिए बच्चों सेकंड में हमको क्या करना है, सेकंड में जो जीरोस गिवन है वो a है अल्फा क्यूब और b है बीटा क्यूब, राइट। तो जो पॉलिनोमियल फॉर्म होगा वो रहेगा कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम a प्लस बी और a इंटू बी निकाल के लाएंगे जैसा अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी, a कितना अल्फा क्यूब प्लस b कितना बीटा क्यूब। तो a प्लस बी को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वहां से बनता है ये फॉर्मूला a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों 1 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा 1। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो a प्लस बी कितना आ गया 7 आ गया बच्चों, ठीक। a इंटू बी कितना आएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। तो a इंटू बी अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा -8 आएगा, ठीक है। बस इसके बाद क्या है, फुल बेवकूफी लिख दो के एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी 7x प्लस ए बी -8, ये आ गया -8। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक बच्चों, तो समझ आया ये प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट वाला पहले आप ट्राई करिए, ट्राई होने के बाद चेक करिए सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, तब तक आप ट्राई करिए। चलिए अब थर्ड केस में क्या बोला गया है, एक जीरो अल्फा बाय बीटा है एंड अदर जीरो इज बीटा बाय अल्फा, ओके। हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, राइट। आप क्या सॉल्व करके लाइए, ए प्लस बी और ए इंटू बी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी क्या लिखें, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आया, ए प्लस बी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अरे 10 बार लिखा है भाई, क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा कितना 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा इज -2 अपॉन अल्फा बीटा -2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5 बाय -2, यानी ये आंसर आ गया बच्चों -5/2। ए इंटू बी अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 1, तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा 1। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, फुल बेवकूफी देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना था -5/2, तो ये आ जाएगा +5/2 एक्स प्लस ए इंटू बी इज 1। ये था हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। किस किसने सही किया था बताइए। चलो वेरी नाइस, सुपर इंटेलिजेंट, बढ़िया। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, सेम टॉपिक पे, ठीक है ना। एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार प्रैक्टिस किया करो, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, इजी लगने लगेगा, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना है आपको और भेजना है आज ही, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतना आपको सिखाया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आज सिखाया उस पर बेस्ड होमवर्क आज ही भेजने सॉल्व करके, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल दिया गया x² + 4x + 3, 2013 में आया ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड में, ठीक। 1 + अल्फा + बीटा एंड 1 + बीटा बाय अल्फा, ये 2 जीरोस गिवन है, तो इनके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है आपको, राइट। सेकंड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 1, 2015 सीबीएसई ऑल इंडिया बोर्ड पे आया बच्चों। इनके जीरोस क्या है जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा एंड 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज बताने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करना है। पॉलिनोमियल ये रहा, इनके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, तो हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, 3 अल्फा 3 बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा -2 अल्फा बीटा, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल के, तो हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। आज ही सॉल्व करिए, आज ही भेजिए, जो जल्दी भेजेगा वो सुपर इंटेलिजेंट।